तो क्विज बेस्ड एक्टिविटी जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, आई एम गाइडिंग यू अबाउट दैट एक्टिविटी। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने करनी है वो देख लें आप। ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो एक ऑप्शन ये है कि आपने एक फ़ाइल बनानी है, एक्सेल की सिंगल फ़ाइल, सारे काम उसी पे करने हैं। दो पार्ट हैं इस क्विज एक्टिविटी के, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, उस डिफरेंट शीट्स पे जब काम करने को कहा हुआ है तो शीट्स के अलग अलग शीट्स पे वो काम करें। शीट 1 पे सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन देनी है, इसमें नेम की फील्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेसेस की, और कितने 15 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना है। शीट नंबर 2 में क्या करना है, हैविंग नेम मार्क्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनका नाम खाली देना है और उनके मार्क्स की इंफॉर्मेशन देनी है सर। ठीक है, क्लियर है बात, अब समझ आ रही है मेरी? तो ये देखें शीट नंबर 2 में नेम और उनके मार्क्स की इंफॉर्मेशन, तो ये नेम है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स जो उन्होंने लिए हैं उनकी मार्क्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा शीट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, शीट नंबर 3 में हैविंग नेम्स एंड प्रोसेस, नेम के बाद उसका प्रोसेस करना है। तो क्या है, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड ऑब्टेन मार्क्स। प्रोसेस में क्या उसने बताया, इंक्लूडिंग स्टूडेंट नेम देना है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, और उन्होंने ऑब्टेन मार्क्स क्या निकाले हैं। तो मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स वहाँ है, आपने वहाँ सम यहाँ पे करना है लाके शीट नंबर 3 में। तो ये देखें नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ सम का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि यहाँ से सम इस शीट के थ्रू सम हो रही है सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद बिटवीन द शीट्स काम करना, परसेंटेज, फोर्थ शीट में खाली परसेंटेज निकालनी है आपने, तो फोर्थ शीट में आपने खाली परसेंटेज निकाल लेंगे शीट नंबर 4 पे। ठीक है, ये परसेंटेज। ठीक है, तो उसमें बताया हुआ है कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें मेंशन करें। देखिए इंक्लूडिंग नेम, परसेंटेज एंड एवरेज, एवरेज भी निकालने का कहा हुआ है। हर शीट के ऊपर जो जो काम करना है वो बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसके। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर, परसेंटेज और एवरेज आ रहा है। क्लियर है? इसके बाद जो है वो आपको क्या बताया हुआ है, आपसे डिस्कस किया हुआ है शीट नंबर 5 पे कि उस पे आपके जो है वो नेम, उसका स्टेटस, उसका जीपीए, ग्रेड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप इस पे शीट नंबर 5 में जाके, ठीक है, ये रेंज तो आपको मैंने एक ऑलरेडी बताई भी है, उसी रेंज के पर्सपेक्टिव से आपने उसका स्टेटस बता दिया। ठीक है, पोजीशन का फॉर्मूला होता है, ये आपने खुद देखना है, ये आपका असाइनमेंट है, ये बाकी सारे फॉर्मूलाज मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, रैंक अगर आप रैंक का फॉर्मूला लगा देंगे रैंक आ जाता है उसमें से। ठीक है, स्टेटस उसका फॉर्मूला कराया हुआ है, जीपीए का कराया हुआ है और ग्रेड का करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी एक्टिविटी के लिए आपको जो है वो सैलरी पॉलिसी वाली वीडियो लेक्चर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। उसमें जो वी लुकअप मैंने आपको सिखाया है, वी लुकअप के मेथड से आपने जो है उसके अंदर, तो पहले तो आपने एक सैलरी टेबल दे दिया है। फॉर एग्जांपल कि अगर एम्प्लॉयज़ हैं, ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रैंक ये हैं, उनकी बेसिक सैलरी आपको दी हुई है। ये देखें, ये बेसिक सैलरी कहाँ दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट बी में बेसिक सैलरी आपको जो है, एक मिनट, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ शायद, अभी मैं ऐड कर दूंगा इसको। खैर ठीक है, ठीक है, वो बेसिक सैलरी का मैं चार्ट यहाँ मेंटेन कर लूँगा, यहाँ पे टेबल मेंटेन कर लूँगा। रैंक और बेसिक सैलरी आपको यहाँ दी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी बेसिक सैलरी है उसका 10%। हाँ, जो भी बेसिक सैलरी होगी, फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, ये इस तरह से कॉपी करके।
कंट्रोल सी, ठीक है। तो ये आपको इसकी बेसिक सैलरी भी मिल गई, ठीक है। डेटा के अंदर एम्प्लॉय, रैंक और बेसिक सैलरी, ठीक है। अब ये अगर आपको यहाँ से बेसिक सैलरी नहीं भी देता है तो आप वीडियो लेक्चर से भी देख के ये बेसिक सैलरी वगैरह लिख सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या निकालना है आपका, ये एक टेबल, एक उस पर आपने इस तरह से जो है टेबल बनाना है कि जो है वो फॉर एग्जांपल एक शीट पे आपने टेबल बना लेना है जिसमें आप एम्प्लॉय नंबर, रैंक, बेसिक सैलरी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, होम अलाउंस, बोनस और टैक्स की परसेंटेजेस शो कर लेंगे कि 10% है ये 15% है। वो कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ सारा डेटा लिखा हुआ है। ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 10% टॉप लेवल, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। देखिए मैंने 3 तरह के कलर किए हुए हैं, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक पिंक है। तो ये 3 एक लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप लेवल के, ये मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं और ये लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जो हमने सैलरी परसेंटेजेस दी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 10% टॉप लेवल को दिया हुआ है, मिडिल लेवल के लिए 5% और लोअर लेवल के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। तो ये देखें यहाँ पे इसी तरह से टॉप 10, मिडिल वाले जो 3 थे उनको और लोअर वाले जो 4 थे उनको, पहले 3 फिर 3, पहले 3 का एक ग्रुप है, फिर 3 का एक ग्रुप है, फिर 4 का एक ग्रुप है। तो लोअर वालों को 0%। तो ये आपने पहले इसका एक डेटा, ये टेबल बना लिया कि भाई ये एम्प्लॉय का आईडी है, ये उसका रैंक है, ये उसकी बेसिक सैलरी है, ये अलाउंसेस उसको ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, होम, बोनस और टैक्स के फॉर्म में हम दे रहे हैं। फिर वी लुकअप की मदद से जो है आपने यहाँ से इस शीट पे आपने उनकी जो है वो कंप्लीट जो है वो ग्रॉस सैलरी और टैक्सेस वगैरह बनाने हैं और इसको ग्रॉस में से टैक्स को माइनस करके जो है वो एक नेट सैलरी, इसने नेट सैलरी यहाँ भी नहीं बनी हुई, नेट सैलरी फाइनल आपने बनानी है, ठीक है। तो नेट सैलरी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ग्रॉस में से इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो आपके पास एक ग्रॉस सैलरी आ जाती है, सॉरी नेट सैलरी आ जाती है, ठीक है। और नेट सैलरी आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से जो आप टैक्सेस पे कर रहे होते हैं उनको माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आपने ये कैरी करना है, ये डेटा को कैरी करके लेके आना है, ऐसे नहीं लेके आना। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे डेटा का एक टेबल बना लेंगे। जब डेटा बना लेंगे उसके बाद इनको सेलेक्ट करेंगे और इसका एक टेबल बना लेंगे। टेबल के लिए कंट्रोल टी भी दबा सकते हैं और आप यहाँ टेबल पे क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जो है वो एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रुप नेम में भी डाल सकते हैं और टेबल में भी, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये टेबल बन जाएगा। कंट्रोल टी करके भी बना सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके भी बना सकते हैं इसको टेबल, ठीक है। और ग्रुप नेम या आप ग्रुप नेम में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप नेम में कैसे डिफाइन करते हैं, इन सारे सेल को सेलेक्ट किया, इन सब सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके इसका एक नेम बॉक्स में आपने एक ग्रुप, आप नेम डिफाइन कर दिया, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी नाम के लिए स्पेस बार नहीं यूज़ कर सकते, या तो जो है अंडरस्कोप यूज़ करेंगे या डॉट यूज़ करेंगे नाम देते हुए, कोई भी नाम दे सकते हैं। सैलरी टेबल तो स्पेस नहीं देंगे, डॉट टेबल लिखेंगे, यस अंडरस्कोर टेबल लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ अगर हम इस सैलरी पॉलिसी के टेबल को क्लिक करते हैं तो ये देखें ये डेटा सेलेक्ट हो रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब जो लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू आपने इन चीज़ों को यहाँ से फेच करके लेके आना है। तो लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू जो है वो फेच करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें तो ये फैच हुआ हुआ है। सबसे पहले वी लुकअप लगाया, लुकअप किसको करे, एमडी को, कहाँ करे, इस सैलरी पॉलिसी टेबल में। सैलरी पॉलिसी टेबल कहाँ है, ये रहा,
यहाँ इसको लुकअप करें एमडी को, और जब वो मिल जाए एमडी यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा वाली वैल्यू लेके आए हमारे पास, बेसिक सैलरी। ये अगर कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है तो बेसिक सैलरी कॉलम इंडेक्स 2 है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, एम्प्लॉय आईडी से नहीं स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम जो है वो वी लुकअप लगाते हैं, रेफरेंस टेबल वहाँ से लगाते हैं जिस चीज़ को आप के अगेंस्ट आप डेटा को सर्च करा रहे होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हम डेटा को रैंक की बेसिस पे सर्च करा रहे हैं, ठीक है, रैंक की बेसिस पे। तो देखें हम क्या कर रहे हैं, सर्च करा रहे हैं D8। D8 में क्या है, रैंक। रैंक को कहाँ ढूंढ रहे हैं, टोटल टेबल के अंदर। तो ये टोटल टेबल एरे सेलेक्ट करने की जगह मैंने उस पूरे टेबल का नाम दे दिया सैलरी पॉलिसीज को बना के, तो उसको लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस पूरे टेबल का नाम, यहाँ से आगे इस डेटा का नाम मैंने सेलेक्ट करके सैलरी पॉलिसी दे दिया, ये देखें। तो अगर मैं नहीं देता तो फिर पिछली दफ़ा जैसे मैंने काम किया था, आपको याद होगा, तो ये पूरी रेंज लिखी हुई आ रही होती। अब बार बार जाके रेंज सेलेक्ट करूँ, उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ जब फार्मूला लगा रहा था मैंने कहा बार बार रेंज सेलेक्ट करूँ। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, शीट नंबर 7 मैं जब ये लगा रहा था फार्मूला, तो मैं बार बार ये पूरी रेंज जाके सेलेक्ट करूँ। D8 पहले मैंने कहा कि लुकअप किसको करो, इसको कहाँ करो, डेटा एरे में। तो मैं यहाँ क्लिक करता, फिर मैं जाके सॉरी इस पे क्लिक करता, फिर मैं जाके इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करता, इस एरिया में सेलेक्ट करो, यानी कि रेफरेंस कॉलम 1 में सेलेक्ट करो, और उसके अगेंस्ट फिर रेफरेंस कॉलम 2 में जो चीज़ है वो मुझे फाइंड आउट करके लाके दो, वो बेसिक सैलरी है फॉर एग्जांपल। फिर कहता अगले सेल में रेफरेंस कॉलम 3 में जो चीज़ है वो सर्च करके लाके दो। तो इस तरह से वी लुकअप लगाता चला जाता। तो बार बार मुझे आप देखें जो है वो डेटा रेंज सेलेक्ट करना पड़ता। अब मैंने क्या कर दिया, इस पहले ही एक काम किया, पहले इस पूरे डेटा रेंज को, क्योंकि मैं रैंक के अगेंस्ट, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डेटा को सर्च करा रहा होता तो फिर मैं यहाँ से आगे अपने टेबल को डिफाइन करता। लेकिन मैं एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डेटा को नहीं सर्च करा रहा, एम्प्लॉय के रैंक्स के अगेंस्ट डेटा को सर्च करा रहा हूँ। तो हमेशा याद रखें कि जहाँ जिसके अगेंस्ट सर्च करा रहे होते हैं वहाँ से रेफरेंस सिलेक्शन शुरू करते हैं डेटा की, वो रेफरेंस कॉलम 1 है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट डेटा टेबल 1 में डिफाइन कर दिया। ठीक है, डेटा टेबल 1 में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको पहले ही नाम दे दिया। अब बार बार मुझे रेंज नहीं सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ आके इसको या टेबल में जाके इसको यहाँ जाके ग्रुप नेम डिफाइन कर दिया, या टेबल में जाके इसको टेबल नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, कंट्रोल टी दबाएं, सेलेक्ट करने के बाद डेटा को कंट्रोल टी दबाएं और टेबल नेम डिफाइन कर दें। या ग्रुप नेम डिफाइन करना हो तो इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करें, और यहाँ जाके जो है जो भी नेम आप डिफाइन करेंगे वो ग्रुप नेम कहलाएगा। ठीक है, कि कैसे चेक होता है कि आपके पास टेबल नेम और ग्रुप नेम डिफाइन हुए हुए हैं, वो यहाँ पे आप जाके चेक करते हैं। देखें जब आप जाएंगे अपने जो है ये आपका व्यू नहीं ये रहा फार्मूलाज। जब आप फार्मूलाज के टैब में जाएंगे और ये डिफाइन नेम का ऑप्शन है ये, और नेम मैनेजर, ठीक है, तो नेम मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपके पास ग्रुप नेम डिफाइन हुए हुए हैं या टेबल। तो ये जो अभी फिलहाल सेलेक्ट हुआ हुआ ये टेबल डिफाइन है, ये देखें ये टेबल बना हुआ आ रहा है। ग्रुप नेम अगर होता तो येलो कलर का, जैसे येलो कलर का आपका नोट पैड वो होता है ना, नोट पैड का एक सिंबल आ रहा होता है जिसपे आप नोट कर रहे होते हैं इमीडिएट कोई चीज़, इस तरह का यहाँ येलो कलर का एक मार्क आ रहा होता है। अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ जाके नाम लिखा होता तो नोट पैड आता, कंट्रोल टी करके उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो ये टेबल का नेम आ रहा है। अच्छा, फ़र्क क्या होता है, टेबल का इशू ये होता है कि टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो फिर डेटा को कहीं कॉपी करके फिर उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टेबल के लिए डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, और टेबल को अगर आप सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे तो फिर पूरा डेटा जो है मिस हो जाएगा आपके पास। जबकि ग्रुप नेम में जब हम ग्रुप नेम डेटा ये पूरा है, इस पूरे डेटा को मैंने एक ग्रुप नेम में डिफाइन किया, जब मैं ग्रुप नेम को डिलीट करता हूँ तो सिर्फ ग्रुप नेम डिलीट होता है, डेटा डिलीट नहीं होता। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताई हुई हैं, उसको आपने सुनना है गौर से। मैं बता दूंगा कौन सा वाला लेक्चर है सैलरी शीट का। ठीक है, अच्छा, जब ये चीज़ हो गई आपकी, उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, शीट नंबर, ठीक है, तो आपने ग्रुप नेम डिफाइन कर दिया। अब
ये एरे आ गया। अब ये कहाँ पे मौजूद है इस ग्रुप के अंदर, सैलरी पॉलिसी बेसिक सैलरी कहाँ मौजूद है, कॉलम नंबर 2 में। देखें बेसिक सैलरी कहाँ मौजूद है, ये फर्स्ट है कॉलम, तो कॉलम नंबर 2, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 2 डिफाइन कर दिया और एग्जैक्टली मैच के लिए आपको याद होगा हमने 0 डिफाइन किया था। ठीक है, और इंटर किया, बेसिक सैलरी आ गई, ड्रैग किया, बाकी सारी बेसिक सैलरीज आ गई। सेम फार्मूला यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और बराबर में पेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करने के लिए आपने जो है वो 2 की जगह 3 कर दिए पेस्ट करने के बाद। अच्छा, यहाँ से जब आप ये पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये पेस्ट करेंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की परसेंटेज आएगी खाली। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की परसेंटेज जो कि 10% यानी कि 0.1 वैल्यू थी। अब 0.1 ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टे आपने तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को कैलकुलेट करना है ना, ये 0.1 ऑफ व्हाट, 0.1 ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इस 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक सैलरी से, इस पे बेसिक सैलरी पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अगर मैं ये ड्रैग करता हूँ राइटवर्ड, डाउनवर्ड ड्रैग करने पे तो इसकी बेसिक सैलरी के अगेंस्ट ये जनरेट होगा, ये तो सही है, डाउनवर्ड ड्रैग तो कर रहा हूँ। तो डाउनवर्ड ड्रैग में आपके पास कॉलम नंबर सेम रहता है, रो नंबर, कॉलम नंबर आपका सेम रहता है, रो नंबर आपकी चेंज हो रही होती है। तो कॉलम नंबर को लॉक नहीं कर, रो नंबर को लॉक नहीं कर रहा। 8 से पहले लॉक करने का मतलब होता है कि 8 रो नंबर है और ई जो है कॉलम नंबर है, जिससे पहले भी डॉलर का साइन लगा दूंगा वो लॉक हो जाएगा। तो मुझे नीचे की तरफ इस फॉर्मूले को फर्दर अप्लाई करना है। नीचे अप्लाई करते हुए फॉर एग्जांपल ये वाली कॉलम तो फिक्स रहेगा E8 ई, लेकिन ये रो नंबर चेंज होगी E8 9 10। तो मुझे कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना, क्योंकि जब मैं यहाँ नीचे ड्रैग करता चले जाऊँ तो ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस रो चेंज होती चली जाए। डेटा यहाँ से पिको इसके लिए, यहाँ से पिको इसके लिए, यहाँ से पिको इसके लिए। तो जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो वो उससे रिलेटेड वाला उसका बेसिक सैलरी पिक हो इस फॉर्मूले के लिए। तो डॉलर मैं ई से पहले लगाऊंगा, 8 से पहले नहीं लगाऊंगा। 4 ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, ये जो E8 है इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँ, और F4 का बटन होता है हमारे पास। F4 अभी दबाया है पहली दफ़ा तो इस दोनों के साथ डॉलर है, इसका मतलब है दोनों लॉक हो गए। तो ये नुकसान करेगा, जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो पहले वाले की 50,000 सबकी बेसिक सैलरी लेता रहेगा, मुझे ये नहीं चाहिए था। दूसरी दफ़ा फिर F4 दबाया तो अब देखें कॉलम लॉक नहीं हुआ, रो लॉक हो गया। अब नीचे ड्रैग करूंगा तो रो नीचे वाली रोज का डेटा नहीं उठाएगा, अगेन प्रॉब्लम। अब तीसरी दफ़ा F4 दबाया तो ये डॉलर ई के साथ लगा हुआ है और 8 के साथ नहीं लगा हुआ, तो मैं यही चाह रहा था ई के साथ लगे और 8 के साथ ना लगे। और तीसरे चौथे दफ़ा F4 दबाऊंगा तो चारों जो है वो हट जाएंगे और सिंपल वापस जैसे पहले था E8 वैसे ही आ जाएगा। ऐसे भी करके कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके F4 दबा के, और मैं ई से पहले आके, क्योंकि मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, रोज में मूव कर रहा हूँ, कॉलम में मूव नहीं कर रहा, तो कॉलम लॉक कर रहा हूँ। तो कॉलम को लॉक करने के लिए और फ्यूचर में मुझे जो है वो मुख्तलिफ कॉलम्स में इसी डेटा को कैरी करना होगा, तो कॉलम में मूव करते हुए वो बेसिक सैलरी चेंज ना हो बार बार, तो इसलिए कॉलम मूवमेंट को फिक्स कर रहा हूँ। तो ई से पहले क्या कर रहा हूँ, लॉक लगा रहा हूँ। लॉक का मतलब डॉलर साइन, ई से पहले आया और शिफ्ट दबा के ये डॉलर साइन जो 4 वाला बटन है इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको इंटर कर दिया। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटर करूंगा तो आप देखें ये मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यानी 10% ऑफ 5 लाख, सॉरी 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000, मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। इसी को मैंने ड्रैग करूंगा बाकी सब पे, तो ये रिजल्ट बाकियों पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हर इसी तरह से हम यही डेटा इसी फार्मूले को यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे। होम अलाउंस किस कॉलम पे लिखा हुआ है, यहाँ पे होम अलाउंस 1 2 3 4 5, होम अलाउंस यहाँ लिखा हुआ है 5वें कॉलम पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर लेंगे। वही वी लुकअप का फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया हुआ है। ठीक है, सैलरी पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर एग्जैक्टली मैच के लिए 0। अब होम अलाउंस की तो परसेंटेज आएगी, वो
होम अलाउंस की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक सैलरी पर डिपेंड करती हैं। फिर बोनस ट्वाइस या थराइस जो दिया हुआ है, इसी तरह से मेडिकल अलाउंस, फिर बोनस 2% ट्वाइस ऑफ बेसिक सैलरी, यानी जो एक बेसिक सैलरी है उसका कुछ मिलता है 2% या 1.2 या कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो पता चल जाएगा आपके पास के कितना है। ये देखें यहाँ पे आपको बोनस के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि 1.2 टाइम्स ऑफ फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। 1.2 का मतलब होता है 5 लाख में का 1.2%, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 5 लाख तो 60 लाख 6 लाख का बोनस आ रहा है। 5 लाख 1 टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली 5 लाख। 1.2 का मतलब होता है समथिंग मोर देन 5 लाख जो उसकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, और प्लस फिर ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी के लिए आप इन सबको ऐड कर लेंगे, बेसिक, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और बोनस, अगर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी इन सबको ऐड करने पे, सम करने पे। फिर आप टैक्स हमेशा, बाकी सारी चीज़ें बेसिक सैलरी पे निकलती हैं, टैक्स ग्रॉस सैलरी पे लगता है। ठीक है, तो टैक्स के लिए आप जो है वो ग्रॉस सैलरी पे लगाएंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी रैंक वाइज ग्रॉस सैलरी, और उसकी भी परसेंटेजेस आपने दी हुई हैं, मल्टीप्लाई बाय जो है जो परसेंटेज आएगी मल्टीप्लाई बाय, पहले हम E8 कर रहे होते थे, आपको याद होगा, ये बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करते थे उसको। अब हम जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस सैलरी से। तो देखें यहाँ पे हमने जो भी परसेंटेज टैक्स की परसेंटेज आई है उसको हमने इससे नहीं मल्टीप्लाई किया, E8 से हमने J8 यानी कि ग्रॉस सैलरी से मल्टीप्लाई किया। टैक्स हमेशा ग्रॉस सैलरी पे लगता है, बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है बेसिक सैलरी पे। यहाँ से आपके पास टैक्स आ जाएगा। टैक्स हमेशा नेगेटिव होता है यानी डिडक्ट होता है सैलरी से, तो नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, तो नेट सैलरी आ जाती है। ये पूरी एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है। मैं आप लोगों को जो है वो, आप लोगों ने सबने अटेंडेंस मार्क कर ली होगी, मैं आप लोगों को जो है वो रीज्वाइन करा रहा हूँ। और मैं वो ये मैंने जी, ये मैंने पूरी डायरेक्शन जो आप लोग, ग्रॉस सैलरी दोबारा बताएगा। ग्रॉस सैलरी जो है वो सबको सम करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। बेसिक प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो तुम्हें मिल रहा है, बोनस जो मिल रहा है, जो है वो मेडिकल अलाउंसेस जो मिल रहे हैं, सब मिलाएंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगी आपके पास ग्रॉस सैलरी। ठीक है, टैक्स एक्सक्यूज मी सर, अगर 10 फॉर एग्जांपल 5% है तो 5% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ठीक है, फिर उस पे टैक्स निकाल लेंगे और नेट सैलरी। अभी आप लोग अटेंडेंस मेंटेन कर लें, फिर मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर भी सर आपको आपको दिखा अटेंडेंस शो हो रही है? जी हो रही है बिल्कुल। सर ठीक, सर ये वाला सम साइज से इतना हार्ड है। हाँ तो